कभी किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने मुझसे कहा था कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस का भला चाहते हैं सचमुच तो कम से कम 3 साल अपना मुंह बंद रखें। मैंने पूछा था क्यों, तो उन्होंने कहा था कि वे जब भी पॉलिटिकल मुहिम चलाते हैं या कोई राजनीतिक आरोप किसी पर लगाते हैं तो दरअसल वे सेल्फ गोल कर रहे होते हैं और हर सेल्फ गोल पर वे एक चुनाव और पीछे हो जाते हैं। मैंने कहा वो कैसे, तो उनका जवाब था जैसे आज उन्होंने कोई बयान दिया तो अब 2029 में उनकी या उनकी पार्टी की कोई उम्मीद नहीं है, कोई संभावना नहीं। अगर कल एक और बयान देंगे तो फिर 2034 तक चले जाएंगे पीछे। नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राहुल गांधी ने एक पावर प्रेजेंटेशन के जरिए कल पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतती रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान करीब 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। बहुत सारे फर्जी वोटर्स की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कर्नाटक चुनाव में फर्जी पते और एक आदमी के नाम कई बार पाए गए। ये कहकर राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतती आई है। एक ही व्यक्ति के फोटो लगे हुए कई नामों से वोटर लिस्ट में नाम पाए गए हैं। ये सब उन्होंने कहा, बहुत सारे आरोप लगाए। राहुल को बोलते हुए देखकर मुझे लगा कि शायद उन्होंने सेल्फ गोल एक बार फिर कर लिया है। भाई राहुल यही तो कह रहे हैं ना कि फर्जी वोटर्स बड़ी तादाद में हैं, यही तो कह रहे हैं ना। तो यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है, इसी को तो SIR के जरिए ठीक कर रहा है चुनाव आयोग। इसका मतलब चुनाव आयोग की बात को वैलिडेट किया राहुल गांधी ने। जवाब में चुनाव आयोग ने बस एक बात कही कि वे जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें अंडर ओथ चुनाव आयोग को भेज दें। अंडर ओथ मतलब एक एफिडेविट होता है, आयोग अगर ये साइन करके भेज देंगे तो आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक बात है। आपको बताता चलूं दर्शकों कि इस ओथ में आप शपथ पत्र पर अपने दस्तखत करते हैं कि मैं जो भी सूचना आपको दे रहा हूं वो सच है और मैं ये जानता हूं कि अगर ये सूचना गलत पाई गई तो मुझे सजा हो सकती है, पनिशेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानने को तैयार नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लड़की ने उनसे पूछा भी कि आप अंडर ओथ ये कहने को तैयार हैं जो आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो जनता की अदालत में हूं और इन डॉक्यूमेंट्स की शपथ लेकर कह सकता हूं। वो जो पुलिंदा लाए थे कागजों का, उस पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं इनकी शपथ लेकर कह रहा हूं, जनता से बड़ी कौन सी अदालत होती है। अब देखिए, अंडर ओथ साइन करना पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का हिस्सा है और इस तरह संविधान का भी हिस्सा है। जेब में संविधान लेकर चलने वाले लोग संविधान की कितनी इज्जत कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है। आपको याद होगा, सेना के खिलाफ उनकी एक टिप्पणी का मामला था। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी बेंगलोर और महाराष्ट्र के जिन तथाकथित फर्जी वोटरों की बात कहकर ये बता रहे हैं कि बीजेपी उन फर्जी वोटरों की वजह से जीती है, तो उन्हें ये कैसे पता चला कि उन वोटर्स ने बीजेपी को ही वोट दिया। किसने किस पार्टी को वोट दिया ये बात तो किसी को पता नहीं चल पाती। ये तो गोपनीय होता है, बैलेट तो सीक्रेट होता है। मान भी लिया जाए कि फर्जी वोटर थे तो वो कांग्रेस को भी तो वोट दे सकते हैं। तो राहुल कैसे कह सकते हैं कि उन फर्जी वोटरों ने बीजेपी को ही वोट दिया। अब आप याद कीजिए, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब EVM को बरी कर रहा है। अब उनका निशाना वोटर लिस्ट पर है। अब कर्नाटक के चुनाव आयोग ने कहा है कि परसों तक यानी कल तक राहुल गांधी अंडर ओथ ये शिकायत दें, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी शिकायत लिखित में देंगे, एफिडेविट देंगे, मुझे नहीं लगता है। अपनी पुरानी स्टाइल में ही वो चलेंगे, हिट एंड रन, यानी आरोप लगाकर चंपत हो जाओ, सबूत मांगे तो उस पर रिएक्ट ही मत करो। यानी बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं राहुल। ये राहुल का वही परमाणु बम है, एटम बम है, जिसकी धमकी वो पिछले हफ्ते से दे रहे थे। अब पता चला कि उन्होंने फिर से एक सेल्फ गोल कर लिया। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी एफिडेविट साइन करेंगे। उनके आरोप भी अजीब अजीब हैं। आप ही सोचिए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोट मुमकिन है क्या? ये तो उस समय भी मुमकिन नहीं होते थे जब कागजों से वोट डलता था ठप्पा लगा के।
वो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है, लेकिन मोदी क्यों लगातार जीतता जा रहा है, ये उनकी चिंता है और डर भी। अच्छा चलो मान भी लिया कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो इस हिसाब से तो 2004 की कांग्रेस सरकार के बाद 2009 की सरकार फिर कांग्रेस की कैसे आ गई? क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2009 में कांग्रेस ने भी बेईमानी करके जीत हासिल की थी? तो ये सेल्फ गोल नहीं है तो और क्या है? अब जवाब दो राहुल गांधी। और अगर ये सही होता कि वोटों की चोरी होती है, तो बनारस में जब काउंटिंग हो रही थी 2024 की, तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब मोदी अपने विरोधियों से पीछे हो गए थे, और अगर राहुल की बातों में दम है तो सिर्फ 1.25 लाख से क्यों जीतते मोदी? उन्हें तो और बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। मेरे ख्याल से राहुल गांधी के आरोप बड़े जुवेनाइल किस्म के हैं और चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेना चाहिए। आयोग को तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सारी बातों का खुलासा कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल को जो डेट आयोग ने दी है वो कल तक की है। मेरे हिसाब से राहुल एफिडेविट देंगे नहीं, और कल जब डेट निकल जाएगी तो परसों बेंगलोर में चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और राहुल के आरोपों का जवाब देगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईवीएम पर जब राहुल ने आरोप लगाए थे तब सुप्रीम कोर्ट इंतजार करता रह गया, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे नहीं ये बताने की कैसे ईवीएम हैक की जाती है। मैं सोच रहा हूं कि अपने उस दोस्त से मिलूं जिसने कहा था कि हर बयान के बाद राहुल गांधी एक चुनाव पीछे हो जाते हैं, यानी 5 साल पीछे। तो मैं पूछूं उससे, अपने दोस्त से, कि अब तक कितने साल राहुल गांधी पीछे हो गए हैं। गुणा भाग करनी पड़ेगी, पुराने बयान निकालने पड़ेंगे। खैर, ये चैनल आप देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।